मैं अपनी सुबह 4 बजे की मॉर्निंग रूटीन आप सबके साथ शेयर करती हूँ ना, बहुत दिल में, दिमाग में, मन में ये ख्याल आता है कि सुबह की 4 बजे उठ के स्टार्ट करती है घर का काम, फिर भी 9 साढ़े 9 क्यों बजा देती है। देखिए झूठ मैं आप सबसे नहीं बोलती, मैं आपको 8 भी बोल सकती हूँ या 7 भी बोल सकती हूँ, लेकिन मेरा काम 9 साढ़े 9 मुझे बज जाते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे हैं अभी, उनके साथ भी हर एक काम मुझे उनका करना पड़ता है। और मैं हर एक काम, कुछ भी आप खुद करके देख लीजिए, सोच लीजिए, कोई भी काम आप करेंगे उसमें टाइम तो लगता ही है। तो आज तो ना मैं 4 बजे से भी पहले ही उठ गई, क्योंकि पतिदेव को कहीं पे जाना था, तो उन्होंने मुझे बोला था कि 4 बजे तो मुझे उठा देना, उसके पहले मैं थोड़ा उनसे पहले ही उठ गई थी, क्योंकि ना फिर मुझे झाड़ू लगानी थी उनसे पहले उठ के, फिर उन्होंने चले जाना था ना। तो हमारे यहाँ पे ना ऐसे होता है कि जब कोई जैसे जाते हैं ना ड्यूटी वगैरह पे भी, तो हम लोग ना झाड़ू या फिर कपड़े नहीं धोते हैं, यहाँ तक कि ना हम नहाते धोते भी नहीं है एकदम से, मतलब 1 डेढ़ घंटा रुकने के बाद बाकी सब काम कर सकते हैं। तो इनके उठने से पहले ही ना मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी थी और इनको उठा दिया था, तो ये भी नहा धो के तैयार हो पी के गए थे। तो चाय के साथ मैंने इनको 2 बिस्किट दे दिए थे, खाना खाने से इन्होंने मना कर दिया। मैं तो बोल रही थी कि सिंपल से 2 पराठे बना देती हूँ, खा लो। इन्होंने बोला नहीं, क्योंकि ना यहाँ जहाँ पे जा रहे हैं ना वहाँ पे जाके दर्शन करने हैं, तो ये बोल रहे थे कि ऐसे ही ना मैं जाऊँगा बिना खाए पिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये चले गए थे आगे, इनके दोस्त इनको लेने के लिए, और अंधेरा बाहर बहुत हो रखा था। वगैरह लग गई थी, तो मैं अभी नहाना मुझे नहीं था, फिर मैंने सोचा कि चलो नहाना नहीं है, और नींद भी मुझे नहीं आ रही थी। वैसे भी मेरा तो है ही है, डेली मैं इस टाइम पे उठी जाती हूँ। ये तो मुझे बोल भी रहे थे कि जब मैं चला जाऊंगा तो थोड़ी देर सो जाना दोबारा फिर से, लेकिन मैंने इनको बोला कि अब मैं डेली इसी टाइम पे उठती हूँ, आप ही को पता नहीं चलता है। आज आ गई थी बर्तन वर्तन धो के अपनी सैर करने, और सैर करने के बाद आगे की मैंने अपनी 5 एक्सरसाइज जो आज आपके साथ मैंने स्टेप बाय स्टेप शेयर की हैं। तो एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद किया अपना प्राणायाम, जिसको मैं काउंट नहीं करती हूँ। और आज ना मैंने देखा कि यहाँ पे ना थोड़ी धूल ज़्यादा हो रखी है। भगवान की कृपा से जब से ये सड़क बनी है ना, तो मेरा बड़ा पीछा छूट गया है डेली डस्टिंग से। अब तो 4-5 दिन छोड़ के ही मैं डस्टिंग वगैरह करती हूँ। तो आज मैंने उठा लिया था अपना कॉलिन, और फिर कर दिए थे मैंने सारे के सारे ये खिड़की दरवाजों के शीशे भी, और सारे दरवाजे खिड़की भी साफ़। मेन तो ना घर में ये दरवाजे खिड़की का ही काम है डस्टिंग का, बाकी और इतना कोई खास काम नहीं है डस्टिंग का। मेन यही होता है, दरवाजे खिड़कियाँ और ये शीशे वगैरह साफ़ करना। के बाद मैंने बेड को भी ना साफ कर दिया था, और ये साइड टेबल को भी। इस कमरे की तो बेडशीट को मैंने चेंज कर दिया था, और दूसरे कमरे में ना भी बच्चे सो रहे थे। मैंने सोचा कि अभी उनको परेशान नहीं करते हैं, क्योंकि अभी तो सुबह के 5 भी नहीं बजे थे अच्छे से। रात से ही ना मेरे दिमाग में चल रहा था कि इनको स्कूल भेजूं या ना भेजूं। अभी पोछा लगाते टाइम भी ना मेरे माइंड में यही चीज स्क्रोल हो रही थी कि आज 1 जुलाई थी, वैसे मैं सोच रही थी इनको स्कूल में भेज दूं, लेकिन कल से ही ना मुझे थोड़ा सा खटखट लग रही थी कि नहीं आज नहीं भेजूंगी, कल भेजूंगी बच्चों को स्कूल। होता है ना, माँ के 2 मन होते हैं, एक कुछ बोलता है एक कुछ बोलता है। तो ऊपर से मेरे पतिदेव ने रात मुझे बोल दिया कि मत भेज, कल भेज दें। तो अभी भी मेरे माइंड में अब तक भी है कि मैं इनको भेजूंगी स्कूल में, जो मैं बच्चों की पढ़ाई वगैरह से रिलेटेड ना जो मेरा मन कहता है मैं वही करती हूँ। नहा धो के ना पहले मैंने अपना आंवला का जूस पिया, जिसको पीने में ना जान निकल जाती है कसम से एक बार तो, लेकिन नॉर्मल पानी पीने के बाद ना फिर थोड़ा ठीक लगता है। आंवले का जूस वगैरह पीने से पहले ही ना मैं नहा के डायरेक्ट आके अपने लड्डू गोपाल जी के पास ही लेना, मैं उनको जगा देती हूँ, जल वगैरह पिला देती हूँ, फिर मैं उनके बर्तन वर्तन धोने शुरू कर देती हूँ। तो वैसे तो ना जब दीदी गई थी घर पे, तो मम्मी ने और भी मेरे लिए बहुत कुछ भेजा है कि मैंने आप सबको नहीं दिखाया था। मम्मी ने मतलब कि मैं दिखा दूंगी किसी दिन, ऐसे ही आराम आराम से धीरे धीरे। चीज ना ये मेन थी पीताम्बरी, तो उसी से अब आज ना मैंने अपनी गड़वी को साफ किया था, जो बहुत अच्छे से साफ हो गई थी। गोपाल जी को स्नान कराया, अंदर से श्रृंगार वगैरह करके ना उनको मैंने दूध का भोग पवा दिया था। घर में अपनी दिया बाती करने के बाद ना ये देखिए अभी ना मैं मंदिर जाने के लिए अपना सामान वामान उठाया था मैंने, और ये ना थोड़ा सा पानी मुझे यहाँ पे दिख गया था, पौधों में मैंने पानी दिया था ना, तो थोड़ा सा ना हल्का हल्का नीचे से निकल जाता है कई बार। फिर मैंने ना उसको पहले मैंने साफ किया, क्योंकि सेजल ना कई बार ऐसे होता है कि उठ जाती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो गिर ना जाए, उसको चोट ना लग जाए। वैसे मैं नवी को बता के जाती हूँ, काफी अच्छे से समझा के जाती हूँ कि यहीं पे जा रही हूँ, मैं थोड़ा जल्दी भी करने की कोशिश करती हूँ फटाफट, बस 2-4 मिनट के अंदर अंदर ही मैं वापस मंदिर से हो जाती हूँ घर।
क्योंकि बच्चों को ना डर लगता है सेजल कई बार उठ के रोना शुरू कर देती है। तो मैं आ गई थी मंदिर, और मंदिर में आके मैंने भगवान जी का आशीर्वाद लिया, जल चढ़ा के दीपक रास्ते में ही ना हमारा पीपल पड़ता है, तो उनको भी मैं जल चढ़ा के आ जाती हूँ घर पे वापस। और अभी भी ना ये देखिए खाने की तैयारी मैंने कर दी थी बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। तो मेरे ना दोनों ही बच्चों को कढ़ी काफ़ी पसंद है, लेकिन वो ना पकोड़े वाली कढ़ी नहीं खाते हैं, आलू प्याज वाली खाते हैं। तो इसी को ना मैंने सिंपल प्याज के साथ तड़का लगाया था कढ़ी को, और अच्छे से इसको पकाया था। और जब तक ये पक रही थी ना, तब तक मैंने सारे के सारे बर्तन धो दिए, छान दिया था क्योंकि दूध आ गया था। और ये सब काम करने के बाद ना आज रसोई की खिड़की देखिए आप मेरी कितनी चमक रही है, रगड़ रगड़ के इसको मैंने साफ किया है। अभी बच्चे सो रहे थे, मैंने सोचा कि थोड़ी देर ना एडिटिंग का काम कर लेती हूँ, नहीं फिर ये ना मुझे करने नहीं देते हैं, बार बार मुझसे ना फोन मांगते रहते हैं। थोड़ी देर मैंने अपना वो वाला काम किया बैठ के, फिर बच्चे उठ गए थे। वाले कमरे में भी मैंने अच्छे से साफ कर दिया था और बेडशीट वगैरह चेंज कर दी, बच्चों को नहला धुला दिया था और तैयार हो गए थे दोनों बच्चे। सेजल देखिए कैसे बैठी हुई है, टाइम पे ना इनको भूख लग जाती है नहा धो के, तो फटाफट मैंने इनके लिए खाना लगाया। पहले अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया, फिर इन दोनों को दिया। और ये उम्मीद करती हूँ कि जिनको भी ये लगता होगा कि काम कुछ भी नहीं होता है, इतनी जल्दी उठ के बाद में फ्री रहती होगी, उनको जवाब मिल गया होगा कि बाद में मैं क्या काम करती हूँ और क्या नहीं करती हूँ। प्लीज आप पर्सनली मुझसे कुछ भी पूछने से अच्छा है यहाँ पे कमेंट में अगर आप मुझे कमेंट करके कुछ भी पूछेंगे तो मुझे वो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, और मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया करूंगी इस चीज का अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके कुछ भी पूछते हैं। देखिए खाते पीते ही ना इसकी बैटरी चार्ज हो गई है, अब जब तक इसको दोबारा भूख नहीं लगेगी ना इसका यही चलता रहेगा। तो कपड़े धुल गए थे, मैं आ गई थी ऊपर छत पे कपड़े डालने के लिए। ना पड़ोसियों के यहाँ पे एक आम लगा हुआ है, आम का पेड़ लगा हुआ है, सॉरी पक गए हैं इसमें आम, और आम ना अब पेड़ पे पकने शुरू हुए हैं, और आम बाजार में कब से आ रही हैं मार्केट। तो मैं उनसे बात कर रही थी और छत पे कपड़े वगैरह डाल के आ गई थी मैं नीचे। तो आते ही ना मैं बैठ गई थी अपनी मशीन लेके, क्योंकि अभी काम मेरा घर का आपने देखा ये सारा खत्म हो गया है। तो थोड़ी देर करूंगी मैं यहाँ पे सिलाई, और आप सभी से लेंगे विदाई। मिलेंगे एक और नए व्लॉग के। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना आप लोग बिल्कुल नहीं जाएंगे। आप सभी से एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। ये वाला सूट ना मेरा पिछले 15 दिन से कटा हुआ रखा है, और अब जाके फाइनली ना इसका कमीज मैंने हाफ तैयार किया है।